अगर कोई थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएगा तो राजकुमारी की शर्तों को आसानी से पूरा कर सकता है। मैं दोनों राजकुमारों के सामने ये शर्त रखूंगा और कहूंगा कि जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा उसी से ही मेरी बेटी का विवाह होगा। इसके बाद राजा ने ऐसा ही किया और अपने दूतों के हाथ संदेश भिजवाकर दोनों राजकुमारों को महल में बुलवा लिया। दोनों राजकुमार अपने अपने कुछ खास नौकरों के साथ महल में हाजिर हो गए। राजा ने दोनों राजकुमारों को अपने महल के शाही मेहमान खाने में रुकवाया। वहां पर इन राजकुमारों की खातिरदारी की पूरी व्यवस्था की गई थी, जिससे कि उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो सके। उसी दिन शाम के समय महाराज दोनों राजकुमारों से मिले। पहले महाराज ने राजकुमार दुष्यंत पर एक नज़र दौड़ाई। राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत ही पसंद आया। राजकुमार दुष्यंत की कटकाठी और उसके बात करने के तरीके से राजा बहुत ही प्रभावित थे। राजा को ये भी मालूम था कि राजकुमार दुष्यंत के पिता एक बहुत ही दयावान राजा थे, जिसकी वजह से उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। इन सब कारणों से राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत ही पसंद आया। परंतु जब राजा ने राजकुमार प्रद्युम्न से बातचीत की तो राजा को उसकी बातचीत करने के सलीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। राजा को वो फूटी आंख भी नहीं सुहाया। राजा समझ गया कि वो एक घमंडी और चापलूस किस्म का इंसान है। महारानी को भी राजकुमार दुष्यंत ही बहुत पसंद आया और वो सीधा राजकुमारी के पास गई और कहने लगी, राजकुमारी, मेरी बात मानो तो तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और राजकुमार दुष्यंत से शादी कर लो। ऐसा राजकुमार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। सोचो, अगर मगरमच्छ ने उसको खा लिया तो बहुत ही बुरा होगा। माँ, अगर मैंने इस समय अपनी शर्तें वापस ले ली तो मेरी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए राजकुमार दुष्यंत अगर मेरी शर्तें पूरा करता है तो ठीक है, वरना वो अपने घर जा सकता है। महारानी इस बात पर बड़ी ही मायूस हुई। इसके बाद राजकुमारी की मुलाकात दोनों राजकुमारों से करवाई गई। राजकुमारी उन दोनों को महल से कुछ ही दूर एक जंगल में एक तालाब तक ले आई और फिर कहने लगी, ये वही तालाब है जिसमें एक आदमखोर और खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैरकर दिखाएंगे? राजकुमारी का इतना ही कहना था कि उसी वक्त एक बड़ा सा मगरमच्छ तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार प्रद्युम्न ने कहा, अरे ये क्या? नहीं 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 नहीं, जान है तो जहान है। मैं इस तालाब में हरगिज नहीं जा सकता भाई। इसके बाद जब उसने राजकुमारी की बाकी दोनों शर्तें सुनी तो कहने लगा, क्या? अब भला पतीला भर के चावल कौन खा सकता है? और इसके अलावा सोता हुआ घोड़ा यह कहां से लेके आऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा? वो तो सो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो चला भाई, मुझे नहीं करनी शादी वादी। राजकुमारी जी, मैं कल आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। फिर वो लोग महल की तरफ लौट गए। अगले दिन सुबह राजकुमारी और राजकुमार एक बार फिर से उस तालाब पर जा पहुंचे। राजकुमार ने बिना देर किए तालाब में छलांग लगा दी और बड़े ही मजे से तालाब में तैरने लगा। काफी देर तक वो तालाब में रहा, परंतु इस दौरान वो मगरमच्छ कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। और फिर कुछ देर के बाद राजकुमार तालाब से बाहर भी आ गया। राजकुमारी ये देखकर हैरान थी कि इतने समय तक तालाब में रहने पर भी वो आदमखोर मगरमच्छ राजकुमार को खाने के लिए क्यों नहीं आया।
जब राजकुमार ने राजकुमारी के चेहरे पर परेशानी देखी तो कहने लगा, हाँ तो राजकुमारी जी, लीजिए, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। और अब आप शायद ये बात सोचकर हैरान हैं कि मुझे खाने के लिए मगरमच्छ क्यों नहीं आया, है ना? तो देखिए, बात यह है कि मैंने कल रात को ही अपने कुछ सिपाहियों को एक बड़ा सा जाल देकर उन्हें मगरमच्छ को पकड़कर दूर छोड़ आने के लिए कह दिया था। बस उन्होंने ऐसा कर भी दिया। अब देखिए, इस तरह से आपकी पहली शर्त तो मैंने पूरी कर दी है। क्या है ना कि शर्त के मुताबिक मुझे मगरमच्छ वाले तालाब में तैरना था। ये जरूरी नहीं था कि वो मगरमच्छ उस समय तालाब में हो। अब क्योंकि आपकी शर्त सिर्फ तालाब में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात पर कोई ऐतराज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक राजकुमार दुष्यंत, आपने मेरी शर्त पूरी कर दी है, क्योंकि मेरी शर्त यही थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाए। मैं आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करती हूँ। तो राजकुमार, आप पतीला भरकर चावल